हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा इन्होंने 5 में। 7 से पहले कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। 5 तक तो मैंने कल कराई दिए थे, ठीक है। 6 में कोई दिक्कत हो तो किसी को बता देना। चलो अभी फिलहाल 7 पूछा, 7 करता हूं मैं, ठीक है। तो सोल्व डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके लीनियर फैक्टर की कोशिश करेंगे। लीनियर फैक्टर हो जाएंगे तो देखते हैं भैया लीनियर फैक्टर हो जाते हैं तो लीनियर फैक्टर करने के लिए भाई मैंने देखो कल जो लिखाया आपको, कल मैंने आपको ये लिखाया डी हो माइनस कितना हो m1 डी डैश हो और माइनस कितना k1 हो। और भी ऐसे लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, कितना हो डी माइनस m2 डी डैश माइनस k2 और भी हो सकते हैं। यदि ये फैक्टर अलग अलग हैं तो इसमें जो सी एफ लिखाया, ठीक है, इसने यहां बोलना क्या लिखाया सी एफ, तुम बोलो गुड़िया। ई की पावर k1 x, स्नेहा याद आया? आगे बोलो f1 y m1, भाई माइनस की तो प्लस के लेते हैं ना, भूल जाते हो। प्लस कितना e की पावर k2x, इसने यहाँ कुछ याद आ गया f2 y प्लस m2x। ये बातें कल मैंने आपसे बताई थी, है ना। दो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो भी बात बताई। और मैंने कल आपसे ये भी बात बताई, क्या बताई थी, डी डैश हो माइनस m1 हो डी हो माइनस k1 हो, और भी फैक्टर हो सकते हैं ऐसी भैया। डी डैश हो माइनस m2 डी हो माइनस k2 हो डॉट डॉट, इस तरीके से और भी फैक्टर हो सकते हैं। ये थोड़ा अलग हो गया, अब केस में डी डैश आ गया तो इसके लिए सी एफ क्या लिखाया कल मैंने, हाँ ई की पावर k1 y f1 x प्लस m1 y, ठीक है। इसके लिए बोलो k2 y f2 x प्लस m2 y। काजल याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसके मैं लीनियर फैक्टर कर लेता हूं। देखो कशिश कह रही है इसमें कॉमन ले लो, है ना। और कॉमन लेके बाद बनने की नहीं कशिश, देखो क्यों नहीं बनने की भैया, यहाँ डी प्लस डी डैश हो जाएगा, यहाँ कुछ अलग आएगा तो ये बात बनती नहीं है। तो कुछ और करते हैं ना, कुछ और क्या करें, मैं इसको इसको एक साथ ले लेता हूँ, बात बन जाएगी, ठीक है। किस किस को, डी स्क्वायर को और माइनस 1 को एक साथ ले लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस, भाई 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। इन दोनों में से मुझे आप कॉमन बता दो, डी डैश क्या बच जाएगा डी प्लस 1, और बाहर बोल दो कितना जेड इज इक्वल टू कितना साइन। लो भैया बात बन भी गई है। तो ये क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस 1 डी माइनस 1 है ना, वो डी प्लस 1 डी माइनस 1 कॉमन ले लूँ यहाँ से। डी प्लस 1 जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बताओ क्या बचेगा, डी माइनस 1 बचेगा और प्लस का यहाँ से डी डैश बचेगा और इनटू कितना जेड साइन कितना एक्स प्लस कितना 2y। तो ये आ जाएगा यहाँ से। चलो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, डी प्लस कितना डी डैश माइनस 1, इसको लिख लो भैया डी प्लस 0 डी डैश नहीं कर सकते क्या, और प्लस 1 इंटू जेड साइन कितना x प्लस 2y। काजल तुम बोल दो इसके लिए, सी एफ ई की पावर k1 की जगह 1 है, हाँ 1x x ही आ जाएगा। आगे बोल दो f1 y, भैया प्लस है तो माइनस आएगा। इस फैक्टर के लिए बोलो ई की पावर
माइनस प्लस है तो माइनस लेते हैं, F2 y माइनस 0x। आगे समझ में आ जाएगा। ऐसे कल तुम आई नहीं ना, इस वजह से थोड़ा नहीं आ रहा तुम्हें समझ में, ये मतलब आने लगा अभी अभी 1-2 क्वेश्चन करूंगा तो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। y माइनस कितना x e की पावर F2 y। तो अब हमें क्या भी निकालना पड़ेगा इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। चलिए भैया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। लविश का बोलना, हीरा डी बोलो, 1 कितना डी स्क्वायर प्लस टी डी डैश और प्लस कितना डी डैश और माइनस कितना 1, राइट साइड में देखना साइन x प्लस कितना 2y। तो इसके लिए मैंने रूल बताया था कल आपको, डी स्क्वायर की जगह तो क्या रखना, माइनस ए स्क्वायर रखना, ठीक है, और डी डैश की जगह माइनस बी स्क्वायर और डी डैश की जगह माइनस ए भी रखते हैं कल। अच्छा डी डैश देखो भाई, ए का मान 1 है और बी का मान कितना 2, ए एक्स प्लस बी वाई है ना, तो इसमें हम डी स्क्वायर की जगह तो क्या रखते हैं, माइनस के ए स्क्वायर बराबर माइनस 1 का स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर तो है नहीं वैसे इसमें, पर चलो फिर भी बताता हूँ, माइनस बी स्क्वायर और बी का मान, डी डैश का स्क्वायर है थोड़ी कहीं भी, पर चलो माइनस बी का स्क्वायर का मतलब कितना -2 का स्क्वायर, ये 1 पहले है, कभी -2 बार नहीं है, ये -1 ही आएगा ये। तो ये जो, और डी डी डैश क्या रखते हैं, डी डैश रखते हैं माइनस के ए बी, ए का मान 1 है, बी का ये है, तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो डी स्क्वायर का मान आ जाएगा -1। भाई कहने का मतलब -1 है और ये 1 का स्क्वायर है, मतलब कहने का ऐसा है ये, कभी सोचो -1, समझ गए ना। तो चलो रखो इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल में रखो, डी स्क्वायर का मान रखो पहले, -1 ही आ जाएगा है ना, डी डी डैश का मान -2 प्लस डी डैश -1 और कितना साइन x प्लस कितना 2y, ठीक है। और चलिए बता दीजिए क्या बचेगा, डी डैश आ गया -4 और साइन कितना x प्लस 2y। इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ऊपर आ जाएगा डी डैश प्लस 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 16 है ना, और साइन कितना x प्लस 2y, डी डैश है ना, डी डैश का स्क्वायर कितना -b स्क्वायर, मतलब -4 ही कह दूं क्या, -2 स्क्वायर और -4, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए रखना भैया, कितना आ जाएगा ये 1/d स्क्वायर की जगह रखना -4 -16 और डी डैश का मतलब यहाँ देखना, डी डैश का मतलब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट करना, साइन का क्या हो जाएगा कोस x प्लस 2y इंटू 2 भी आएगा ना, और फिर इसकी भी 4 में भी गुना करना, प्लस कितना 4 साइन x प्लस 2y, बात समझ में आ गई ना।
भाई डी का मतलब क्या, डी डैश का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, तो साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस, और 2 भी तो आएगा इनटू में, और भैया 4 में भी इसकी गुना कर दी। -1 बटे, भाई ऊपर से कॉमन बताना, 2 बटे कितना, -20 कोस एक्स प्लस कितना 2y प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2y, ठीक है, माइनस के कितना हो गया ये 1/10 इंटू कोस एक्स प्लस 2y प्लस 2 साइन एक्स प्लस कितना, ठीक है भाई, किसका मान है ये, पी आई का। सॉल्यूशन तो लिख ही देंगे भैया, z बराबर कितना, सी एफ प्लस पी आई। चलिए इनका मान रख दीजिए, और इसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 8 क्वेश्चन देखो इसके बाद। तो ये भैया 8 क्वेश्चन दिया, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, डी स्क्वायर प्लस नहीं -4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर प्लस डी -2 डी डैश, और चलिए बता दीजिए z इज इक्वल टू ए की पावर कितना x प्लस वाई। तो आप मुझे ये बताइए ये किसका होल स्क्वायर है, d -2 डी डैश का होल स्क्वायर है ना, चलिए इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस कितना d -2 डी डैश इंटू कितना z इज इक्वल टू कितना ए की पावर x प्लस वाई, कॉमन बताना दोनों में, d माइनस कितना 2 डी डैश, चलिए ब्रैकेट में यहाँ कितना बच गया d -2 डी डैश, यहाँ 1 ही तो बचेगा ना, चलिए 1 बच गया, z बराबर कितना e की पावर x प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं d माइनस डी डैश प्लस 0 है ना, 0 लिख सकते हैं, और d माइनस कितना 2 डी डैश प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू कितना e की पावर x प्लस वाई, सी एफ बोल दो, सी एफ बोलो भैया इसके लिए, e की पावर कितना 0x f1 y प्लस 2x, y प्लस कितना, इसके लिए बोल लो e की पावर -x f2 y प्लस कितना 2x, ठीक है। अब चलो सी एफ तो आ गया ये ना, क्या निकाल दो, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लो, चलिए बोलिए 1 कितना डी स्क्वायर -4 डी डी डैश डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर, हाँ -2 डी डैश, किसका करना जरा ये बता दो, e की पावर तो बताओ e की पावर ax प्लस बी वाई का मैंने आपको लिखाया था, d की जगह a रखना, a का मान 1 है, तो d डैश की जगह b, ये d बराबर क्या रखना a बराबर कितना 1, d डैश बराबर b का मान 1, भैया a b का मान यहाँ से पता लगा, यहाँ क्या होता है ax प्लस बी वाई, जो x का कोफिशिएंट है वो a है 1, और यहाँ भी कितना 1, तो e की पावर ax प्लस बी वाई का मैंने आपको रूल बताया, क्या बताया मैंने कि d की जगह तो सीधा क्या रखना आपको a का मतलब क्या रखना 1, d डैश की जगह क्या रखना b का मान कितना 1, बस सीधा सीधा रखना इसमें, ठीक है। तो रखो, चलो रखो भैया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 0 बन रहा नीचे, सारा 0 बन रहा, 0 बन रहा तो नहीं रखने की, कोई दूसरा नियम लगाएंगे अभी, देखो कौन सा नियम लगाऊंगा, देखिए
पहले चलो 0 बन रहा, देखता हूँ। 5 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 में 6 जाकर 0 बन ही रहा है। चलो 0 बन रहा तो अभी नहीं रखते, 0 बन रहा तो अभी नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो फैक्टर बता दो इसके, क्या फैक्टर है। फैक्टर तो यहां से बता देंगे हम, d माइनस कितना 2d डैश, सही है। आगे बोलो, d माइनस 2d डैश प्लस 1 इंटू कितना e की पावर x प्लस वाई। मैं ये देखता हूँ जीरो कौन बना रहा, कौन सा फैक्टर जीरो बना रहा। ठीक है, ये वाला बना रहा है ना, क्योंकि d की जगह क्या रखूंगा 1, 1 और 1 2 में से 2 गया, ये जीरो बना रहा। तो जो जीरो नहीं बना रहा कम से कम उसमें तो रख ही लीजिए, पहले वाला नहीं बना रहा तो पहले वाले में रख दो आप। d की जगह क्या रख दो 1, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, और कितना d माइनस 2d डैश प्लस 1 e की पावर कितना x प्लस वाई। तो कितना आ गया, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन d माइनस 2d डैश प्लस 1 e की पावर x प्लस वाई इंटू में कितना 1। एक v वाला लिखाया था मैंने ना, तो इसको आगे ला के रखते हैं। ध्यान देना, किसको आगे ला के रखेंगे, e की पावर x प्लस वाई को आगे ला के रखेंगे, और d की जगह d प्लस 1, d की जगह कितना d प्लस 1 माइनस d डैश, भाई 1 ही है यहाँ भी, तो d डैश की जगह भी कितना d डैश प्लस 1, और प्लस का कितना 1, और किसका करना 1 का करना, तो माइनस e की पावर कितना x प्लस वाई 1 अपॉन d प्लस 1 माइनस 2d डैश माइनस 2 प्लस 1 इंटू कितना 1। इतना कर लीजिए। करें आगे, तो भाई बाहर तो कितना आ गया था ये माइनस के e की पावर कितना x प्लस वाई 1 अपॉन बता दीजिए क्या बच गया अभी ये d है ना, d माइनस कितना 2d डैश बच के ही बचेगा है ना। और मैं तो भैया इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 ही है वैसे तो ये, चलो कॉमन लेना इसमें। ठीक है, कॉमन कितना लेंगे माइनस 2d डैश, चलो कॉमन ले लो, e की पावर कितना x प्लस वाई कितना आ जाएगा, कितना कॉमन ले लिया माइनस के, विदाउट विदाउट क्या लेते हैं, विदाउट डी डैश कॉमन लेते हैं क्या, इसमें जो कॉमन लेंगे, ठीक है मैंने बताया था आपको विदाउट डी कॉमन या विदाउट डी डैश, शायद विदाउट डी डैश बताया था, याद आ गया। तो डी कॉमन लेंगे इसमें, चलो डी कॉमन लेंगे तो बताइए क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 डी डैश डी इंटू कितना 1 ई की पावर कितना, यदि कांस्टेंट होता है इसमें कांस्टेंट कॉमन लेते, ये मान ले प्लस 5 भी होता तो 5 कॉमन ले लेते, तो 1 अपॉन कितना डी, इसे ऊपर ले जाना 1 माइनस 2d डैश
बटे डी की पावर कितनी 1 माइनस ई की पावर कितना x प्लस वाई 1 बटे कितना डी एक्सपेंड करना इसको 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन डी और डॉट डॉट ऐसे ही जाएंगे और कितना 1 ई की माइनस ई की पावर कितना हाँ 1 अपॉन डी 1 की 1 में गुना करूंगा 1 और तो आगे सब क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे 1 बटे डी करना इसका इंटीग्रल करना x तो कितना आ गया माइनस एक्स ई की पावर कितना x प्लस वाई देखना भैया पर्टिकुलर इंटीग्रल आंसर चेक करना 7वां क्वेश्चन है 8वां है ये 8वां है 8वीं का आंसर ठीक है y भी आ रहा ना अच्छा डी डैश ही कॉमन लेना है ना तो ये मैंने भाई विदाउट मैंने लिखाया था वैसे कहीं पे जाके क्या कॉमन लिखाया था ठीक है तो ये कॉमन ही गलत ले लिया चलो देखते हैं अभी करते हैं 1/2 भी आ रहा क्या तो चलिए कॉमन ले लेते हैं इसमें कितना माइनस के 2d डैश कॉमन ले लिया है ना तो बताइए क्या बचेगा 1 अपॉन यहाँ तो बचेगा 1 है ना और ये माइनस के कितना d बटे कितना 2d डैश और 1 ऊपर ले जाओ माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा 1/2 e की पावर कितना x प्लस वाई 1 अपॉन कितना d डैश ऊपर ले जाओ 1 माइनस डी बटे कितना 2d डैश की पावर ऊपर जाके -1 1/2 e की पावर x प्लस वाई तो बताइए एक्सपेंड करना 1 प्लस डी बटे 2d डैश डॉट डॉट ऐसी जाएगा 1 ही तो है तो 1/2 e की पावर कितनी x प्लस वाई 1 बटे कितना d डैश 1 में गुना करूंगा 1 और यहाँ कितना y नहीं आ जाएगा कैसे ही आ जाएगा तो कितना 1/2 y e की पावर कितना x प्लस वाई ठीक है सॉल्यूशन लिख देना CA प्लस PI तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कर लिया देखिए वैसे तो भैया विदाउट डी डैश ही कॉमन लेते हैं इसका इसमें पता नहीं इसी क्वेश्चन में है ऐसा है ना बाकी में नहीं ना डी कॉमन लेके ही करते हैं इस क्वेश्चन में आंसर के लिए भैया फिर मैंने भी कितना कॉमन ले लिया यहाँ से 2d डैश ही ले लिया जिससे आंसर बैठ गया सही है ना वैसे तो कॉमन जो तरीका तो डी वाला ही है कॉमन लेने का विदाउट डी डैश ही कॉमन लेते हैं अभी मान लिया कॉन्स्टेंट होता है भैया कितना डी होता -2d डैश होता और प्लस मान लिया 5 होता तो कितना कॉमन ले लेते 5 कॉमन ले लेते है ना और इन दोनों में से वैसे तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे डी ही कॉमन लेते हैं अब इसमें जब आ गया तो फिर बोलना है भैया कि देख के मैंने आंसर बैठाने के लिए यही कॉमन ले दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कौन सा क्वेश्चन करते हैं चलिए चलो 9 ही कर लेते हैं चलिए 9 क्वेश्चन देखिए सबसे पहले तो इसकी फैक्टर करिए है ना कैसे करोगे डी कॉमन लेके चलिए डी कॉमन ले लीजिए क्या बचाएगा डी माइनस डी डैश -2 इंटू जेड बराबर साइन कितना 3x प्लस 4y माइनस e की पावर 2x प्लस कितना y डी को क्या लिख सकते हैं डी माइनस 0d डैश -0 डी माइनस डी डैश -2 z इज इक्वल टू साइन
3x प्लस 4y माइनस e की पावर 2x प्लस वाई। ऑक्सिलरी, वो सॉरी ऑक्सिलरी क्वेश्चन नहीं, सीधा CF ही निकालते हैं इसमें तो। चलो बोलो कितना, e की पावर 0x f1 प्लस, चलो उसके लिए बोलो स्नेहा, आप तो समझ में, ठीक है बोल दो। हाँ e की पावर 2x कितना, हाँ y प्लस 1 है ना, तो x आएगा। तो CF बता दीजिए कितना आ गया, f1 y e की पावर 2x f2 y प्लस x। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर, चलो इसके अकॉर्डिंग, चलो एक साथ ही निकाल देता हूँ, इतनी लंबी लाइन आएगी नहीं वैसे। 1 अपॉन कितना, डी स्क्वायर है ना, माइनस डी डी डैश माइनस 2d, ठीक। साइन कितना, 3x प्लस कितना, इसके लिए अलग कर दो भैया, बीच में क्या है, माइनस है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d, ए की पावर कितना, 2x प्लस वाई। तो इसमें d कॉमन आ रहा ना, d कॉमन ले लो इसमें, तो क्या बच जाएगा बताना, या डी स्क्वायर की जगह, चलो d कॉमन ले लें कि ना ले, चलो रख दो इसमें, तुम क्या रखना है इसमें, डी स्क्वायर की जगह तो माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, और डी डी डैश बता दो, माइनस ए बी मतलब -12, 4 3 12। इस वाले में डी की जगह क्या रखना, 2, डी डैश की जगह क्या रखना, 1। देखो भैया डी स्क्वायर की जगह रखना है, इसमें डी की जगह नहीं रख सकते कुछ भी, डी डी डैश की, बस जो है डी स्क्वायर की जगह रखते हैं, डी डी डैश की जगह माइनस ए भी रखते हैं, डी डैश का स्क्वायर तो है नहीं, बस उसकी जगह रखते हैं, रखना जरा, और देख लेना जीरो वीरो तो नहीं बन रहा, रखना जरा, डी स्क्वायर की जगह -9 और +12 -2d, डी को ऐसे छोड़ेंगे है ना, और साइन कितना, साइन 3x प्लस कितना 4y, चलिए माइनस कितना 1/2 दूनी 4 -2, सही बात है ना, और d की जगह क्या रखना, 2 दूनी 4 -4, 4 4 कट जाएगा क्या, ये माइनस यहाँ पे है, 4 से 4 कट जाएगा, e की पावर बोल लो भैया, e की पावर का जो रूल होता है उसमें d बराबर a रखते हैं, d डैश बराबर क्या रखते हैं b, इसका अलग रूल होता है, साइन का अलग रूल होता है, और यदि फंक्शन ऐसा होता x² y³ कुछ ऐसा होता तो उसे करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो चलिए करिए, आ ही जाएगा तो आंसर। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, एक बार थोड़ा कोशिश करता हूँ भैया, 1/, कितना आएगा, माइनस के कितना 9 और डी डी डैश प्लस के 12 -2d, अब शायद दिख जाए, ठीक है करिए।
तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन जोड़ना वो घटाना इसको 3 माइनस 2d साइन कितना 3x प्लस 4y है ना, माइनस माइनस प्लस 1/2 a की पावर कितना 2x प्लस y। तो ये नीचे कॉन्जुगेट ऊपर बताना भैया 3 प्लस 2d अपॉन में बताना 9 माइनस के 4d स्क्वायर साइन 3x प्लस 4y प्लस 1/2 a की पावर 2x प्लस y। तो इसमें फिर रखना डी स्क्वायर की जगह क्या रखना माइनस 3 स्क्वायर मतलब माइनस की 9, वो तो सोल्व हो ही गया। इसकी गुना भी करो 3 में 3 y होगा है ना, 3x प्लस कितना y है यहाँ पे 4y। तो इसकी इसमें गुना करी 3x प्लस कितना 4y प्लस 2d का मतलब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट कोस 3x प्लस कितना इंटू 3 6 ही कर दूं 6 ही कर देता हूँ और हाँ ब्रैकेट। तो ये कितना बचेगा 1 अपॉन कितना 9 प्लस 36 और प्लस का कितना 1/2 2x प्लस y। देखना 45 कॉमन बताना ऊपर से 3 अपॉन कितना 45 साइन 3x प्लस 4y प्लस 2 कोस 3x प्लस 4y प्लस 1/2 e की पावर 2x प्लस y। 3 एकम 3 3 पंजे 15 ठीक है CF प्लस PI। तो इस तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन ना हो कल आप मुझे बताना ठीक है। तो 15 तक ही करके देखिए और एग्जाम्पल्स भी इनके करके देखिए ठीक है। तो बाकी चलिए कल करते हैं।